शायद आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आपके पास एक छोटा सा बेडरूम स्टूडियो सेटअप है और आप सोच रहे हैं किस तरीके से आप अपनी ऑडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है फोम, एकूस्टिक फोम जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। बट क्या एक्चुअल में ये फोम आपको मदद करता है आपकी ऑडियो को बेटर करने के लिए? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस होता है साउंड प्रूफिंग और एकूस्टिक ट्रीटमेंट के बीच। आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शिवराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे मैं आपको बता रहा हूं क्या डिफरेंस होता है साउंड प्रूफिंग और एकूस्टिक ट्रीटमेंट में, आपको किसकी ज़रूरत है और आप किस तरीके से इनको अचीव कर सकते हैं। तो जब भी हम ऑडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने वॉल पे फोम चिपका लेते हैं। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मैंने लोगों को इस एक्सटेंट तक देखा है कि वो अपने पूरे कमरे को फोम से भर देते हैं और अगर आप उनसे जाके पूछे कि भाई इसका क्या फ़ायदा है, तो वो कहते हैं हमने ये साउंड प्रूफिंग के लिए लगाया है। अगर आप भी ऐसा ही मानते हैं कि एकूस्टिक फोम से साउंड प्रूफिंग होती है, तो शायद आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एकूस्टिक फोम में। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं क्या फ़र्क होता है साउंड प्रूफिंग और एकूस्टिक ट्रीटमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका घर या आपका स्टूडियो आप जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वो एक हाईवे के पास है या फिर एक मार्केट के पास है जहाँ पे बहुत सारा शोर होता है बाहर, और ये सारा शोर आपके रिकॉर्डिंग को डिस्टर्ब करता है, आपके रिकॉर्डिंग में इंटरफेयर करता है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको साउंड प्रूफिंग की ज़रूरत होती है। ये अदर वे राउंड भी हो सकता है कि आप अगर अपने कमरे में बहुत म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, तो शायद आपके नेबर्स हमेशा कंप्लेन करते हैं, आपको कहते हैं कि भाई अपना म्यूज़िक नीचे करो। ऐसे सिचुएशन में भी आपको साउंड प्रूफिंग ही मदद कर सकता है। इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो हम कह सकते हैं कि साउंड प्रूफिंग एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बाहर के साउंड्स को अंदर आने से रोकने के लिए या फिर अंदर के जो साउंड्स हैं उनको बाहर जाने से रोकने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम एकूस्टिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने अगर ध्यान दिया है, जब भी आप एक खाली कमरे में जाते हैं जहाँ पे फर्नीचर्स नहीं होते, सामान नहीं होता है, बिल्कुल खाली होता है कमरा, वहाँ पे आपकी आवाज़ बहुत बड़ी सुनाई देती है, उस पर गूंज बहुत ज़्यादा होती है, उस पर रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, एक्विक साउंड करता है आपका वॉइस। इसका रीज़न है रिफ्लेक्शंस, और ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है जब आप अपना सामान उस कमरे के अंदर डालते हैं। जब अपने सोफ़ा, आपके बेड या फिर आपके कर्टेंस जब आप उस कमरे के अंदर लाते हैं तो वो पूरा सिचुएशन चेंज हो जाता है, वो रूम सेटल डाउन हो जाता है, वो रूम सटल हो जाता है, आपकी आवाज़ उतनी नहीं गूंज रही होती है। और आप इस चीज़ को शायद कभी आपने नोटिस नहीं किया है, बट ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है जो आपको हर कमरे में सुनाई देती है। इसी को एग्जैक्टली हम एकूस्टिक्स ऑफ द रूम कहते हैं, यानी कि रूम के एकूस्टिक्स के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब आपका रूम खाली था, जब आप उस कमरे में गए थे और वहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं था, कोई चीज़ें नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा हार्ड सर्फेसेस थे और खाली था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका वो कमरा बहुत एक्विक और रिफ्लेक्टिव साउंड कर रहा था। लेकिन जब आप अपने कर्टेंस, अपने सोफ़ा, अपने बेड अंदर लेके आए तो ये सारी चीज़ें एज एब्जॉर्बर्स एंड डिफ्यूजर्स काम करने लग गई, जिसकी वजह से आपकी जो रिफ्लेक्शंस हैं वो ये चीज़ें अब्जॉर्व करने लग गई। अभी जैसे आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता है कि एकूस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है, साउंड प्रूफिंग क्या होता है, सवाल यह है कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडियो की बात करें या फिर कोई भी स्टूडियो की बात करें तो दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, दोनों चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर के जो साउंड्स है वो आपके अंदर के रिकॉर्डिंग्स को डिस्टर्ब ना करे, वेयरएज़ जो आपके अंदर की साउंड है वो भी बहुत ज़्यादा ना गूंजे। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है एक आइडियल रिकॉर्डिंग सिचुएशन के लिए। फोम एब्जॉर्वर्स की बात करें जो अवेलेबल होते हैं आपके 12 सेट में, 8 के सेट में, जो अमेज़ॉन पे बेसिकली अवेलेबल है या हर जगह आपको मिल जाएंगे, ये बहुत कॉमनली अवेलेबल है। ये आपके एकूस्टिक्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जितना थिन आपका फोम होगा, जितना शीट उसका पतला होगा, उतने हाई फ्रीक्वेंसीज़ वो कैप्चर करेगा, जितना थिक होगा उतनी लो फ्रीक्वेंसीज़ वो कैप्चर करता है। फोम का काम साउंड प्रूफिंग नहीं होता है, ऑब्वियसली ये डैम्पनिंग में कंट्रीब्यूट करता है, आपके ओवरऑल साउंड को डैम्पन करने में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन साउंड प्रूफिंग का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है फोम के साथ। और
फ्रैंकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फ़ोम इतने पसंद नहीं है। मुझे पता है मेरे स्टूडियो में भी थोड़े बहुत फ़ोम मैंने लगा रखे हैं पीछे, और फ्रैंकली ये विजुअल पर्पसेस के लिए ज़्यादा है रेदर देन सोनिक पर्पसेस। लेकिन मैं एनी डे रॉकवूल या फाइबरवूल को प्रेफर करूँगा किसी भी फ़ोम के ऊपर, क्योंकि ये बहुत चीप है और अगर आप इनको इस्तेमाल करना जानते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, मच मोर देन अ फ़ोम। और अगर हम साउंड प्रूफिंग की बात करते हैं तो साउंड प्रूफिंग का एक अगर प्रॉपर तरीका है, जो एक्चुअल प्रोसेस है साउंड प्रूफिंग का, इसको हम कहते हैं डीकपलिंग, जिसे हम कहते हैं बिल्डिंग अ रूम इनसाइड ए रूम। एक कमरे के अंदर आप दूसरा कमरा बनाते हैं, या फिर अगर जो ज़्यादा कॉमन टर्म है जो आपने सुना होगा वो है वोकल बूथ। वोकल बूथ लोग एक कमरे के अंदर बनाते हैं, दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ डीकपलिंग। ये एक डीकपलिंग का ही तरीका है, और जो ओनली वे है आप साउंड प्रूफिंग किसी कमरे को तरीके से कर सकते हैं वो यही है कि आपको डीकपलिंग करना पड़ेगा। अगर आपको डीकपलिंग करना नहीं है फॉर सम और द अदर रीज़न, तो आपको वेदर स्ट्रिप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वेदर स्ट्रिप्स बेसिकली आपके डोर्स या विंडोज़ के ऊपर जो गैप्स हैं उनको बंद करता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि आपको ये बात समझना है, जहाँ से लाइट पास हो सकती है वहाँ से साउंड पास हो सकती है। तो आपको बेसिकली जितने हो सके उतने गैप्स को भरना है अपने कमरे के अंदर जहाँ से साउंड पास हो सके। तो ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताया था क्या फ़र्क होता है साउंड प्रूफिंग और एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके पास कोई सवाल है प्लीज़ जाके कमेंट सेक्शन पे डालिए, और इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में और इन दोनों चीज़ों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो मेरे भाई, जाओ फॉलो करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।